Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I'm Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 11, जो कि अपना कॉनिक सेक्शंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। सारे कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी देख रखे हुए हैं वन शॉट वीडियो में, और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। तो अब बस फटाफट से सारे इसके फॉर्मूले को हम करेंगे रिकॉल। तो रेडी हो जाओ अपने पेन एंड पेपर के साथ, सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, ये हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 11, जो कि है कोनिक सेक्शंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख भी सकते हो कोनिक सेक्शन कोन दिख रहा है हमें, है ना। तो कोन का सेक्शन कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे शेप्स मिलते हैं। सर्कल मिलता है, पैराबोला मिलता है, इलिप्स मिलता है, साथ ही साथ हाइपरबोला मिलता है, राइट। एक कोन से इतने सारे शेप्स कैसे? तो सबसे पहले कोन को अच्छे से देख लो। क्या है ये? हमें दिख रहा है कि दो दो कोन है एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे रखे हुए हैं, राइट। तो जब भी हम इस तरह से फॉर्मेट बनाते हैं कोन का, जहां एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखा हुआ है, तो इस जो सेंटर है उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम ध्यान से याद रखना कि वर्टेक्स क्या है, एक्सिस क्या है, जनरेटर क्या है, एंड डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो ये होता है वर्टेक्स, जो कि इसका सेंटर है। देन अब इस सेंटर से पास करती हुई एक ऐसी लाइन जो कि बिल्कुल बीचों बीच इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करती है, उसे हम बोलते हैं एक्सिस। डन। और ये जो ऊपर वाला कोन है और नीचे वाला कोन, इसे हम बोलते हैं अपर नैप, और इसे बोलते हैं, नाम नीचे है तो दैट मीन्स लोअर नैप। ठीक है, ये नैप का स्पेलिंग है दिस वन, NAPPE, करेक्ट। वो नैप्स होने वाला नैप मत समझ लेना, ठीक है। डन। अब देखो यहाँ पे ये जो एक्सिस है और ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इसको ध्यान से समझना। ये जो लाइन है वो इस तरीके से है, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि लेट अस अज्यूम ये एक्सिस है, ये अगर फिक्स रखा हमने और इसके सेंटर पे एक लाइन स्लैंटिंग रख ली लाइक दिस। अब जब मैं इस स्लैंटिंग लाइन से इस पर्टिकुलर लाइन को, यहाँ से स्लैंटिंग लाइन सेंटर से अगर रोटेट करूँ चारों तरफ, तो हमें क्या दिख रहा है? एक ऐसा शेप बनेगा जो कि ऊपर और नीचे दोनों ही कोन बनाता है, राइट। तो ऐसे ये जनरेट हुआ है, ओके। ये जो कोन ऊपर और नीचे जनरेट हुआ है वो ड्यू टू दिस लाइन, स्लैंटिंग लाइन से जनरेट हुआ है, इसलिए इस स्लैंटिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं? जनरेटर। डन, बिकॉज इसने जनरेट किया वहाँ पे, ओके। तो जनरेटर एंड एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसे हम जनरली डिनोट करते हैं अल्फा से। तो ध्यान रखना, अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर। डन। अब ये एंगल जो आपको बीटा दिख रहा है, बीटा क्या है? हमें इस कोन से क्या चाहिए? कोनिक सेक्शंस चाहिए, सर्कल चाहिए, इलिप्स चाहिए, सो ऑन, राइट। तो ये कैसे बनेगा? जस्ट याद करो एग्जांपल ऑफ कैरेट, राइट। मार्केट में तो बहुत मिल रहा है कैरेट, लेके जाना और कट करके देखना। डन। कैसे कट करोगे? आपने देखा है ना, सैलेड में किसी किसी के घर में एकदम सर्कल में मिलता है हमें कैरेट, किसी के घर में इलिप्टिकल फॉर्म में भी मिलता है, राइट, मिलता है ना। तो वो कैसे बनता है? जब भी हम उस कैरेट को एकदम परपेंडिकुलर कट करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, राइट, तो हमें सर्कल मिलता है। और यही अगर हम थोड़ा सा अपना नाइफ स्लैंट कर दे तो हमें क्या मिलता है? इलिप्टिकल फॉर्म मिलता है। सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे। हालांकि वहाँ पे एक ही कोन है हमारे पास, बट आप उसी तरह से सोच लो कि सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। नाइफ को सोच लो कि प्लेन है, तो अगर प्लेन इसे एकदम परपेंडिकुलरली कट करे इस कोन को, तो क्या मिलेगा हमें? सर्कल मिलेगा। दैट मीन्स एंगल पे डिपेंड करता है प्लेन के, और वही एंगल है यहाँ बीटा। तो बीटा एंगल बिटवीन क्या है? इस प्लेन और साथ ही साथ इस एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो है अपना बीटा। दैट मीन्स बीटा इज एंगल बिटवीन एक्सिस एंड द प्लेन। डन, ओके फाइन। अब ये जो प्लेन कट करता है किस एंगल पे, उसी से हमें मिलता है डिफरेंट कोनिक सेक्शंस। क्लियर? ये बात अच्छे से समझ में आ गई है? तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो सेक्शन ऑफ कोन हमें कैसे कैसे क्या मिलता है, ये देख सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि नाइफ से अगर एकदम परपेंडिकुलरली कट करोगे तो क्या मिला हमें? सर्कल। देख सकते हो आप, राइट। दैट मीन्स बीटा इज व्हाट हियर? यहाँ जो एंगल बनेगा इस प्लेन से इन दोनों के बीच में, तो क्या मिल रहा है? बीटा इज 90 डिग्री। तो जब भी हमारे पास बीटा इज 90 डिग्री, सेक्शन इज व्हाट? नथिंग बट सर्कल। डन। अब जब हम स्लैंट कर दे रहे हैं, दैट मीन्स इस केस में बीटा की जो वैल्यू हमने निकाली है वो क्या हो रही है? यहाँ देखो, ये था अपना अल्फा,
राइट और ये हो गया अपना बीटा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, बीटा की जो वैल्यू है ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन अल्फा आ रही है एंड लेस देन 90 डिग्री। जब अपने पास ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि बीटा इज नॉट लेस देन 90 डिग्री, बट हियर बीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, जब भी आप ऐसे चेक करोगे कि बीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए और यहाँ ग्रेटर देन अल्फा है, तो हमें क्या मिलेगा, इलिप्स। करेक्ट, तो यहाँ पे इलिप्स मिल गया। डन। अब सिमिलरली जब हमारे पास बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, देख सकते हो इस केस में, दैट मीन्स यहाँ पे पैरेलली हम चेक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जब हमारे पास यहाँ एंगल जो बन रहा है, जैसे देखो अगर ये वाला जो एक्सिस है तो इस तरह से अगर सोचो तो जो एंगल मिल रहा है, दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल। अल्फा एंड बीटा अगर हमारा इक्वल हो जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, पैराबोला। करेक्ट। तो इन तीनों केस में हमने क्या देखा, इन तीनों केस में हमने ये देखा कि यहाँ प्लेन जो है वो कट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही नैप को। करेक्ट। तो जब भी हमारा प्लेन सिर्फ और सिर्फ एक ही नैप को कट करे तो हम क्या बोलते हैं, इस केस में हमें या तो सर्कल मिलेगा, या तो इलिप्स मिलेगा, या तो पैराबोला, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बीटा। ओके, क्या क्या रिलेशन है बीटा एंड अल्फा के बीच में। तो ध्यान रखना, बीटा इज 90 डिग्री तो सर्कल, बीटा इन बिटवीन अल्फा एंड 90 डिग्री तो क्या मिला, इलिप्स। बीटा अगर हमारे पास इक्वल्स टू अल्फा आ गया तो हमें मिल गया पैराबोला। करेक्ट, ये तीन कंडीशन याद हो गए। अब इसके बाद हमारे पास आता है हाइपरबोला। देख सकते हो कि जब दोनों ही नाप को कट करता है तभी हमारे पास हाइपरबोला मिल रहा है। तो इस केस में बीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से तो बड़ी होगी बट अल्फा से छोटी होगी। इस केस में देखो अभी तक हमारे पास क्या थी, अल्फा से बड़ी मिल रही थी, या तो 90 डिग्री या तो फिर इक्वल। बट अब जब 0 से लेके अल्फा के बीच में जा रही है हमारे पास बीटा की वैल्यू, तो हमारा जो प्लेन है वो कट करेगा दोनों ही नैप को और हमें मिलेगा हाइपरबोला। एज की दिख सकता है, दो कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं ना पैराबोला का, तो इसलिए हम इसको हाइपर है, एकदम ज़्यादा है तो दैट मीन्स ज़्यादा बोल पैराबोला, तो हमें क्या मिल गया, हाइपरबोला। करेक्ट, डन। तो चलो अब इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सर्कल, नाम से ही पता है आपको सर्कल के बारे में तो बहुत आइडिया है। दैट मीन्स जब भी हम किसी एक पॉइंट से देखते हैं तो हमेशा ही डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है, राइट। इसी को हम बोलते हैं अपना एक सर्कल, राइट। कहीं से भी उठा लो कोई भी पॉइंट, एक जो सेंटर है फिक्स पॉइंट, वहाँ से हम जो डिस्टेंस लेंगे हमेशा वो इक्वी डिस्टेंस बना रहा है, तभी हम बोलते हैं तो सर्कल। तो सेंटर होता है सेंटर और ये जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं रेडियस, राइट। तो जब भी हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है सर्कल का वो निकालना है, करेक्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है यहाँ पे जब हम सेंटर को डिनोट कर देते हैं h, k से, और ये एक कोई भी पॉइंट ले लो आप p, x, y, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनता है सर्कल का, दिस विल बी ऑलवेज। कैसे हम निकालते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज करके, इक्वी डिस्टेंस है, राइट। तो सारे ही जितने आपके पास कॉनिक सेक्शन बन रहे हैं ना, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं हर जगह, डिस्टेंस को इक्वेट करते हैं और फिर वहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाता है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, c और p के बीच का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू रेडियस। करेक्ट। तो अगर रेडियस r है और सेंटर हमारा h एंड k है तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पे h माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या तो बोलो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू r स्क्वायर, और वही आता है। देख सकते हो आप इक्वेशन आया ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू r स्क्वायर। दैट मीन्स अगर r की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट ले लो। क्लियर, डन। अब यहाँ जब हम h एंड k की वैल्यू रख देंगे 0, दैट मीन्स सेंटर अगर ऑरिजिन से पास करेगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इजंट इट। करेक्ट, यही होता है। तो ये हो गया ऑल अबाउट सर्कल। अब इसके बाद में बात करेंगे हम पैराबोला के, ठीक है। तो उससे बड़ा भाई आया पैराबोला। तो पैराबोला में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, एज मैंने बताया आपको। कौन से डिस्टेंस की, यहाँ पे कोई भी देख लो पैराबोला कैसा है, जबकि हमारे पास सारी इक्वी डिस्टेंस कहाँ से हम लेते हैं, एक फिक्स्ड लाइन से एंड फिक्स पॉइंट से। दैट मीन्स ये जो फोकस है इज द फिक्स पॉइंट, वहाँ सेंटर था, यहाँ पे फोकस है, तो फोकस से कोई भी आप डिस्टेंस देख लो इस पैराबोला पे, दैट मीन्स जो लोकस बन रहा है हमारा, ऐसा होना चाहिए कि एक पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है दैट शुड बी इक्वल टू जो फिक्स लाइन है उससे इसका डिस्टेंस। अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है दैट मीन्स P3F शुड बी इक्वल टू P3B3, डन। या तो फिर अगर मैं P1 की बात करूँ तो P1B1 शुड बी इक्वल टू P1F। ओके, जब ऐसा हमारे पास लोकस मिलता है तो उसे ही हम बोलते हैं पैराबोला। अब पैराबोला में कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो एक्सिस सेंटर है, ये जो सेंटर से पास करता हुआ इसके जाता है, राइट, उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे है,
ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारा पैराबोला बन रहा है यहाँ पे इस केस में। ओके तो ये जो फोकस है जहाँ से हमने डिस्टेंस मेजर करा, दिस डिस्टेंस एंड इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, करेक्ट, इस पॉइंट से डन। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से हम चेक करते हैं डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं फोकस, और जो लाइन होती है जहाँ से हम डिस्टेंस चेक करते हैं उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, करेक्ट, डन। और ये जो एक्सिस से इस पैराबोला जो हमारे पास शेप बन रहा है उसका जो ये कॉमन पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, क्लियर। तो वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या है, एक्सिस क्या है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये एकदम ध्यान में रखना, डन, क्लियर। तो ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई पैराबोला के। अब देखो इसमें आगे जब हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए पैराबोला का तो हमारे पास 4 फॉर्म आते हैं। एक की पैराबोला अपना एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एज यू कैन सी इधर पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, तो एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में जब जाएगा तो हम इक्वेशन को क्या लिखेंगे, एज यू कैन सी की फोकस कहाँ पे है, a,0, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं y² = 4ax, डन, ठीक है। y² = 4ax बिकॉज x पे जा रहा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब यही अगर उल्टा हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये जो हमारा वर्टेक्स है दैट इज योर ऑरिजिन, यू कैन सी ये O है, दैट मीन्स इस वर्टेक्स को हम यहाँ 0 0 से दिखा सकते हैं। फोकस है a,0, तो ऑफकोर्स जो डिस्टेंस होगा डायरेक्ट्रिक्स से वो क्या हो जाएगा, यहाँ a ही होगा, बट दिस पॉइंट विल बी व्हाट, नथिंग बट -a,0 और नॉट, यस, डन। तो यहाँ पे जो ये लाइन बन रहा है डायरेक्ट्रिक्स का वो क्या है, x = -a, तो इस केस में स्टैंडर्ड इक्वेशन इज y² = 4ax। अब यही अगर हमारा पैराबोला का माउथ इस तरफ ओपन हो जाए, दैट मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, सेम इक्वेशन में नेगेटिव साइन आ जाएगा, y² = -4ax, और यहाँ पे जो अपना फोकस होगा वो क्या हो जाएगा, -a,0, जस्ट रिवर्स ऑफ दिस, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x = +a, राइट, और वर्टेक्स दोनों ही केस में सेम है, दैट इज ऑरिजिन 0, 0, क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखो ये पैराबोला जो अभी इधर साइड खुल रहा है, इधर साइड खुल रहा है, अब ऐसे भी तो हो सकता है कि y एक्सिस की तरफ ऊपर हो जाए, राइट, तो उस केस में अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आता है, देख लो, जब ये पॉजिटिव y एक्सिस को लेगा तो हमारे पास इक्वेशन जस्ट चेंज होगा, y यहाँ पे x बन जाएगा, ठीक है, तो वहाँ क्या था, y² = 4x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² = 4ay, वेरी सिंपल टू राइट, isn't it? तो x² = 4ay किया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट फोकस जो है वो 0, a हो गया, नेक्स्ट का इक्वेशन ऑफ कोर्स ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अपना 0, -a होगा, तो y = -a, और ये जो वर्टेक्स है वो सेम है, यहाँ पे भी ऑरिजिन दैट इज 0, 0, डन। अब यही जब यहाँ पे इसका जो लोप है ऊपर खुल रहा था ये नीचे आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, x² = -4ay। तो ये एकदम पिक्चर जो है ना एकदम ध्यान से फिक्स कर लो माइंड में, तो कभी कोई गलती नहीं होगी, डन। चलो अब इस पैराबोले के बारे में बात करते हैं जो कि है लैटस रेक्टम, ठीक है। लैटस रेक्टम क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, लैटस रेक्टम क्या है, ये डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, दैट मीन्स फोकस से पास करता हुआ एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि पैराबोला को टच करता है, एंड पॉइंट जो है वो पैराबोला पे ही होना चाहिए, ओके, तभी हम उसे बोलेंगे लैटस रेक्टम, करेक्ट, दैट मीन्स ए बी जो डिस्टेंस है दैट इज ओनली लैटस रेक्टम। और ए बी को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यू ऑल नो कि ए एफ इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, ए सी, राइट, ये है ना, ये तो आपका फॉर्म जस्ट डेफिनेशन ही है पैराबोला का। तो अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो ऑफकोर्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, क्यों, बिकॉज ये सिमेट्रिक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 2 × AF, या तो बोलो 2 × AC, एंड AC की वैल्यू कितनी है, नथिंग बट 2a, दैट मीन्स 4a आ गया, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम इज नथिंग बट 4a, क्लियर, याद रहेगा। तो ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो पैराबोला के, डन। चलो अब चलते हैं इलिप्स की तरफ। इलिप्स में भी सेम हम डिस्टेंस का ही लेते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कैसा डिस्टेंस, एज की पैराबोला में देखा आपने फोकस आया था, यहाँ पे भी फोकस है, बट हमारे पास यहाँ फोकी है, दैट मीन्स दो फोकस है। कैसा देख सकते हो, एक यहाँ है, एक यहाँ है ना, दो फोकस है हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो फोकस है, एक ही इलिप्स है, दैट मीन सर्कल जैसा ही, उसको बस हमने ऐसे खींच दिया है, लेंथन कर दिया है, लंबा बना दिया है। तो इस केस में जो दो फोकस है वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हमारा डेफिनेशन कुछ इस तरीके का है कि कोई भी पॉइंट ले लो ऑन द इलिप्स, दैट मीन्स लोकस ऐसा होना चाहिए उस पॉइंट का कि अगर हम इस दोनों फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस ऐड करें तो इट शुड बी ऑलवेज इक्वल, दैट मीन्स P1 F1 प्लस P1 F2 should be equals to P2 F2
F1 plus P2 F2 and so on. You can see this concept, right? तो ये डिस्टेंस हमेशा सम जो है वो इक्वल होना चाहिए, राइट? ठीक है, तो इसी से हमारे पास इक्वेशंस आएंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमारे पास इलिप्स के लिए जानने के लिए ज़रूरत है वो क्या है। सबसे पहले मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होता है? जो भी लंबा एक्सिस होगा उसे हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस जो छोटा एक्सिस होगा, नाम से समझ में आ रहा है, वो जाएगा माइनर एक्सिस। तो इस केस में एज वी कैन सी कि अपना जो ये लंबा वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज योर मेजर एक्सिस एंड दिस इज योर माइनर एक्सिस। अब फोकस कहाँ लाई करेगा? हमेशा मेजर एक्सिस पे। यू कैन सी दिस फोकस। सेंटर भी अपना यहाँ पे तो ऑफ कोर्स दोनों का ही इंटरसेक्शन होगा, तो सेंटर विल बी इन द सेंटर, देन नाम के हिसाब से। ओके, अब इस केस में आ जाओ। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? जनरली जो हम है सेंटर से जो हम डिस्टेंस लेते हैं इस पूरे का, वो क्या होता है? इस सेंटर से इस पॉइंट तक, दैट मीन्स एंड पॉइंट तक, वो डिस्टेंस हम ले लेते हैं a। दैट मीन्स ऑफ कोर्स अपना मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा? 2a, राइट? सो तभी हमारे पास मेजर एक्सिस कितना हो गया? 2a। और लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस दैट मीन्स आधा का कितना हो जाएगा? a। दैट मीन्स ये पॉइंट क्या हो गया अपने पास? a,0। ये पॉइंट क्या हो गया अपने पास? -a,0। डन। अब ये जो माइनर एक्सिस है बता दो ये पॉइंट क्या होगा? ऑफ कोर्स दिस विल बी नथिंग बट 0,b। दिस विल बी व्हाट? 0,-b, है ना? तो माइनर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा? 2b। सेमी माइनर एक्सिस का b। डन। ओके, अब C क्या है यहाँ? C जो है दोनों ही फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी 2c। तो ऑफ कोर्स सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस C। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया? 2c इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकई। डन। अब हमारे पास ABC में बहुत सिंपल से पाइथागोरस थ्योरम से आराम से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, रिलेशन निकाल सकते हो, एंड दिस रिलेशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली आपके क्वेश्चंस में किस तरह से होता है ना, एक गिवन होगा तो दूसरा नहीं, ठीक है? 2 गिवन होंगी वैल्यू, तीसरी वैल्यू गिवन नहीं होंगी और उससे आपको निकालना है इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे? 2 को यूज करके a² = b² + c² होता है, दैट मीन्स जो भी अननोन होगा उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये सारी बातें क्लियर हो गई है, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के। और स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ साथ हमारे पास आता है टर्म एक्सेंट्रिसिटी। वो क्या है? सिंपल तरीके से याद रखो, E इज नथिंग बट c/a। डन। तो अगर b पता है, a पता है, आपको एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है तो क्या करोगे? पहले c निकालोगे, है ना? यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली, a² = b² + c² और फिर c/a कर लेना। डन। क्लियर? अब एलिप्स हमारा या तो एक्स एक्सिस में होगा या तो फिर वाई एक्सिस में ऐसे लंबा हो जाएगा, राइट? तो जब एक्स एक्सिस में स्प्रेड होता है तो हम इस केस में क्या बोलते हैं? अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाता है x² / a² + y² / b² = 1। बहुत सिंपल है, करेक्ट? तो a क्या है यहाँ? मेजर एक्सिस जो है 2a, वहां से हमने लिया। और y/b क्या है? दैट मीन्स जो भी पॉइंट पे y एक्सिस पे कट करेगा। तो एज यू कैन सी कि दिस पॉइंट इज व्हाट? नथिंग बट 0,b और ये क्या है अपना? a,0। तो अब ध्यान रहेगा। डन। इस केस में देखो, जब ये y एक्सिस पे अपना आ जाता है मेजर एक्सिस, तो ऐसा मत कर देना कि वहां पे a चेंज कर देना y के साथ। ऐसे याद रखो कि y एक्सिस जिस भी पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, वो डील करेगा y के साथ। तो एज दिस पॉइंट इज अगर 0,a है तो y² / a² आ गया। ये पॉइंट अगर b, 0 है तो क्या हो जाएगा? x² / b²। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस केस में, तो ध्यान रखना जिस भी पॉइंट को आपने यहाँ पे डिनोट किया वो आएगा y एक्सिस के नीचे, y के साथ नीचे, और जो भी पॉइंट यहाँ डिनोट किया वो आएगा x के नीचे। और हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा x² / a² + y² / b² = 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है? तो ए बी को किसको लेना है ये हमेशा नोटिस में रखना, ध्यान में रखना कि जो भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा दैट विल बी बिलो एक्स, और जो वाई एक्सिस पे होगा वो बिलो वाई। डन? क्लियर? ये चीज ध्यान में है तो कभी गलती नहीं होगी। चलो अब चलते हैं इसके आगे। अब आ गया है लैटिस रेक्टम। हमने बात की थी लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला, अब हम बात करेंगे लैटिस रेक्टम ऑफ इलिप्स। तो यहाँ पे क्या है? सेम जैसे फोकस से पास करता हुआ गया था और पैराबोला को टच कर रहा था एंड पॉइंट, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, फोकस से पास करते हुआ जाएगा और एंड पॉइंट्स इलिप्स पे होंगे। तो एज हियर दिस ए बी इज ओनली योर लैटिस रेक्टम। तो पैराबोला में एक था, इलिप्स में कितने होंगे? 2, बिकॉज दो फोकस है तो सी डी भी होगा अपना। करेक्ट? अब इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस निकालने का सेम बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बट आपको यहाँ बस वैल्यूज देखनी है, दैट इज नथिंग बट 2b² / a। क्लियर? तो अगर c गिवन है और a गिवन है, b नहीं है, तो क्या करोगे? यूजिंग दैट फॉर्मूला। करेक्ट? a² = b² + c² से आप निकाल सकते हो। ठीक है? चलो अब चलते हैं इसके आगे, और ये रहा अपना हाइपरबोला। ठीक है?
लास्ट कोनिक सेक्शन ये है हाइपरबोला। हाइपरबोला में क्या है, दो दो हमारे पास पैराबोला आते हैं, ठीक है ना। कैसा होता है, देखो दो पैराबोला ना एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फिक्स रहता है, इस तरह से आप समझ लो। तो यहाँ पे क्या है, कौन कौन से नाम यहाँ पे बस एक दो एक्स्ट्रा जुड़े हैं, कौन कौन से, फोकस वही रह गया, वर्टेक्स वैसा ही है, जहाँ पे आपका ये जो लोब है वो आपका सेंटर यहाँ एक्सिस पे जब कट करता है इंटरसेक्शन, उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स दो दो वर्टेक्स होंगे, है ना। और फोकस भी जस्ट लाइक इलिप्स हमारे पास दो दो फोकस है, ठीक है ना। तो ये इलिप्स को भी थोड़ा थोड़ा फॉलो करेगा, ठीक है, बिकॉज दो दो फोकस है हमारे पास। अब ये जो सेंटर से पास करती हुई लाइन है, इसे हम यहाँ क्या बोलते हैं, कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। और ये जो हम सिंपल एक्सिस अभी तक बोल रहे थे, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो ये दो नाम एक्स्ट्रा जुड़ा है यहाँ, डन। अब इन दोनों एक्सिस का जो सेंटर होगा उसको ऑफ कोर्स हम क्या बोलेंगे, सेंटर, दैट मींस इंटरसेक्शन जो होगा, डन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे भी हम डिस्टेंस को ही डील करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए। कैसा डिस्टेंस, हमने क्या देखा था अभी इलिप्स में, देखा था कि एडिशन ले रहे हैं, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन लेंगे सेम तरीके से। दैट मीन्स फोकस से जो फिक्स पॉइंट है उससे हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट जो कि इस लोकस पे लाई करेगा, इस हमारे हाइपरबोला पे लाई करेगा, P1 F1 और यहाँ पे जो हमने P1 F2 की बात करी है, इन दोनों का डिफरेंस, तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, बड़े वाले से छोटा घटाएंगे, सॉरी। तो P1 F2 माइनस P1 F1 जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू, कोई दूसरा पॉइंट ले लो, P2 F2 माइनस P1 F1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमेशा ही इक्वल होगा, तो इसी डिस्टेंस को हम यूज करते हुए इसका इक्वेशन निकालते हैं, डन। तो देखो क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारे पास सेम तरीके से आ गया है, एक जब एक्स एक्सिस पे स्प्रेड होगा और एक जब वाई एक्सिस पे स्प्रेड होगा। जब एक्स एक्सिस पे स्प्रेड होगा तो इस केस में आप देख सकते हो कि हमारे पास इक्वेशन जस्ट लाइक इलिप्स आया है, द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, प्लस की जगह आ गया है माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हम करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, करेक्ट, अंडरस्टूड, जस्ट लाइक मेजर और माइनर एक्सेस समझ लो आप, करेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कि हमें यहाँ पिक्चर में दिख रहा है ए एंड सी बट बी नहीं दिख रहा है, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना जो भी अपना यहाँ पे पॉइंट है ये क्या है, फोकस। तो फोकस क्या हो जाएगा, C,0 और ये माइनस C,0, डन। अब ये जो है अपना वर्टेक्स, वो पॉइंट क्या क्या है, A,0 एंड माइनस A,0, करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकई इज हियर नथिंग बट 2C, एज यू कैन सी, करेक्ट। अब डिस्टेंस बिटवीन जो हमारा टू वर्टिसेस है, वर्टेक्स है, तभी हमने बोला यहाँ पे टू वर्टिसेस, दो वर्टेक्स आ रहे हैं, तो वर्टिसेस क्या है, 2A मिल गया, 2C मिल गया। अब हमें यहाँ से B चाहिए होगा, और B क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस। तो कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, जो बीच में से पास करता है, तो लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, वो 2B होता है। और हम B कैसे निकालते हैं, यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, B इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। याद है ना आपको कि हमने क्या निकाला हुआ था, जब हम इलिप्स की बात किए थे तो वहाँ पे हमारे पास आया था A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैंने स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। दैट मीन्स बेसिकली यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, C स्क्वायर की वैल्यू आ रही है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बट वहाँ क्या था, A स्क्वायर इक्वल्स टू था हमारे पास B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे भी कन्फ्यूजन में गलती करते हैं, सो डोंट डू दैट मिस्टेक। अगर वहाँ आपने याद किया है A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो उस तरह से यहाँ मत याद करो, यहाँ क्या कर लो, B इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कर लिया, ठीक है, तो गलती नहीं होगी, डन। तो B की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लेनी है, ओके। तो बस आपके पास इक्वेशन इस तरह से आ जाता है। चलो अब चलते हैं आगे। अब हम हाइपरबोला की बात करेंगे, जिस केस में A और B की वैल्यू सेम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल हाइपरबोला, करेक्ट। तो ये जनरली आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, डन। या तो फिर कभी कभी क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला, तो वहां पे आपको खुद ही समझना होगा कि A इज इक्वल टू हियर B, यू डोंट हैव टू यूज दैट फॉर्मूला एंड यू हैव टू राइट, डायरेक्टली आप लिख सकते हो A इज इक्वल टू B, डन, ठीक है। अब लैटिस रेक्टम जैसे हमने अभी तक निकाला हुआ है पैराबोला का भी, उसके बाद हमने निकाला इलिप्स का, यहाँ पे भी हम निकालेंगे किसका, हाइपरबोला का, और ये सेम होता है एज इलिप्स, दैट इज 2B स्क्वायर बाई A, करेक्ट, क्लियर, डन। अब एक्सेंट्रिसिटी की बात जो कर रहे थे, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज होता है, E इक्वल्स टू C बाय A, ठीक है, क्लियर।
दैट मीन्स इलिप्स के लिए भी सेम और हाइपरबोला के लिए भी सेम। अब जो एक्सेंट्रिसिटी पे कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जनरली हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आता है। तो यहाँ से देख लो, जब भी एक्सेंट्रिसिटी ई की वैल्यू जो होती है, जैसे सी बाई ए जो लेते थे हम, ई की वैल्यू जब 0 होगी तो अपने पास कर्व कैसा बनेगा, सर्कल। जब ई की वैल्यू 1 होगी तो कर्व कैसा बनेगा, पैराबोला। जब ई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो मिलेगा एलिप्स, और जब ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या मिलेगा, हाइपरबोला। करेक्ट। तो इस पे जनरली क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखना। 0 हो गया तो सर्कल, 0 दैट मीन्स गोल होता है 0, तो हमें सर्कल मिल गया। जब ई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, 1 याद रखना, 1 है तो मतलब एक ही लोब बनेगा, उस तरह से तो पैराबोला। जब ई की वैल्यू अपने पास लेस देन 1 हो गई है, ठीक है, लेस देन 1 दैट मीन्स कन्फाइंड है, तो हमारे पास एक एलिप्स बन जाएगा। ग्रेटर देन तो हाइपर, दैट मीन्स हाइपरबोला। क्लियर, अंडरस्टूड। तो इसके साथ ही अपने सारे फॉर्मूले कॉनिक सेक्शंस के होते हैं यहाँ पे फिनिश। सो आई एम श्योर आपके सारे फॉर्मूले जो कि थे कॉनिक सेक्शन के अच्छे से रिकॉल हो गए और आपको समझ में भी आ गया है। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।